चेक चेक फल कृष्ण कन्हैया लाल की, बांके बिहारी लाल की। आइए आज द्वितीय दिवस विशाल पावन धरा में श्रीमद् भागवती वार्ता में पूज्य आचार्य श्री राम सनेही मिश्र जी की सुमधुर वाणी के द्वारा हम लोग भगवान के वाङ्मय स्वरूप के उन गुणों का श्रवण करने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। पावनी कथा का यश प्राप्त हुआ है। श्री कसेरा परिवार भगवत प्रेरणा के द्वारा गौ कृपा का यह प्रसाद है। जिन गौ माता की कृपा प्रसाद से हम सब विशाल के निवासी यह अलभ्य लाभ प्राप्त कर पा रहे हैं। पूज्य महाराज जी श्री राम सनेही मिश्र जी, आप देख पा रहे हैं हम लोगों के बालक इस अवस्था में हम उन्हें स्कूल भेजने का यत्न करते हैं, कॉलेज की व्यवस्था करते हैं, ये पढ़ें और इनके जीवन में संस्कार आवे। इन संस्कारों से हमारा परिवार उन्नत हो, हमारा समाज उन्नत हो, हमारी व्यवस्था उन्नत हो, ये हम जतन कर रहे होते हैं उस अवस्था में जब पूज्य महाराज जी व्यासपीठ पर विराजमान हुए हैं। यह गुरु चरणों का कृपा का प्रसाद है, गौ माता के चरणों का कृपा का प्रसाद है। और संस्काराः द्विज उच्यते, संस्कारों के माध्यम से हमारी ऊर्ध्व गति प्रशस्त होती है। यह हम देख पा रहे हैं पूज्यपाद श्री राम सनेही जी मिश्र के रूप में कि संस्कारों से यहाँ तक आप कभी भी पहुँच सकते हैं, ये दुर्लभ बिल्कुल भी नहीं है। हम बताना चाह रहे थे आपको कि आप जिनके मुखारबिंद से श्रीमद् भागवती वार्ता श्रवण कर पा रहे हैं, पूज्य आचार्य जी के जीवन को आप दर्शन करेंगे तो आपके द्वारा एक इस अवस्था में ग्रंथ की रचना हुई है। वह ग्रंथ पूज्यपाद श्री मलुक पीठाधीश्वर श्रीमद् जगतगुरु भगवान के द्वारा इसका विमोचन हुआ है।
इन पुस्तक के द्वारा हम सब के जीवन में संस्कारों को कैसे जिया जाए यह उसमें उल्लेखित है। उन पूज्यपाद संतों के कृपा के प्रसाद से आपने जिन ग्रंथ का रचना किया है उन ग्रंथ के माध्यम से यह मैं चाहूँगा यह ग्रंथ हर घर में, हर माँ, हर पिता, हर उस बालक के हाथ में वह ग्रंथ नित्य हो, जिससे पता चले कि हमें कब जागना है, कब हमें संध्योपासन करनी है, हमें कब भगवान की अर्चना करनी है, हमें किस प्रकार से माता पिता की सेवा और उनकी आज्ञाओं का पालन करना है। यदि आप उन्नति करना चाहते हैं, आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं, तो हमारे समक्ष श्री आचार्य श्री राम स्नेही जी मिश्र जी के द्वारा आप देखेंगे, जो आपकी 5 ही वर्ष की अवस्था में उपनयन संस्कार के द्वारा और अन्यान्य जितने भी 16 संस्कारों में से जो अब तक संस्कार हुए हैं, अब हम पाणी ग्रहण संस्कार में प्रवेश करने का जतन कर रहे हैं कि आपका पाणी ग्रहण संस्कार हो, परंतु उसके पूर्व के जो संस्कार हुए हैं उन संस्कारों की यह प्रत्यक्ष झांकी है जो आप देख पा रहे हैं। इन संस्कारों के द्वारा यदि आप चाहें विसाऊवासी, तो ये मेरे हाथ में एक ग्रंथ है जो पूज्य आचार्य जी के द्वारा ही संरचित है, आपके द्वारा इसकी रचना की गई है। और इसलिए नहीं की गई है कि इसका कोई विक्रय हो, इसलिए किया गया है कि आप यूँ कथाओं में अपने बालकों को ले नहीं जा पाते हैं। अपने बालकों को और अपने बंधुओं को, अपने स्वजनों को, ज़्यादातर यहाँ माताओं की संख्या 90% है, अब 10% में पुरुष वर्ग हैं, तो माताओं के लिए यह ग्रंथ बहुत उपयोगी होगा। और मैं बताना चाह रहा हूँ पूज्य महाराज जी का जिस प्रकार से संस्कारों के द्वारा, पूज्य महाराज जी संस्कारों का प्रतिमूर्ति रूप में हमारे समक्ष हैं। और यह जो अलभ्य लाभ है, जो श्रेष्ठतम हमारे जीवन में, एक तरह से आप यूँ समझें कि बड़ी ही सरलता से, बड़ी ही सहजता से ऐसे गुणी, ऐसे उपनिषदों, वेद, वेदांत, न्याय, उपनिषदों और ब्रह्म सूत्र को बहुत ही शीघ्र व अल्पायु में ही आपने आत्मसात किया पूज्य गुरुदेव महाराज जी के द्वारा, और अब सब हम इनका लाभ ले पा रहे हैं। एक इन्हीं रूप में एक बीज रोपित किया गया सदगुरु के द्वारा, और उसका वृक्ष बन करके हमें वह फल प्राप्त हो रहा है। यह जो ग्रंथ महाराज जी ने रचना करी है, यह महाराज जी के काउंटर से हम सब माताओं को, हम सब ग्रामवासियों को चाहिए कि अपने जीवन में उपयोगी बनाने के लिए यदि आप लेना चाहें, इसका उपयोग करें और अपने बालकों को संस्कारों के लिए, इसको अपने जीवन में उपयोग बनाने के लिए इस ग्रंथ को अवश्य ले लें। और आइए, मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, इसलिए कि हमें पूज्य महाराज जी को ही सुनना है, इसलिए हम एकत्र हुए हैं। पूज्य महाराज जी का जीवन परिचय में और आने वाले दिनों में अवश्य दूंगा कि 5 वर्ष की अवस्था से लेकर के अब तक यहाँ तक पहुँचने में महाराज जी ने कितनी साधनाओं को के द्वारा अपने जीवन को तपाया है, उस तपस्या का प्रतिफल हमें प्राप्त हो रहा। आइए हम सब विसाऊ निवासी गौ कृपा से गौओं के लिए यह जो श्रीमद् भागवती वार्ता आयोजित की गई है कसेरा परिवार की ओर से, हम सब चलते हैं पूज्य महाराज जी की ओर और इस कथा में प्रवेश करेंगे। पूज्य महाराज। हरि ओम।
यस्य वदने श्रीलक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवेद तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि। ज्ञेयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं मृत्यार्तिहं प्रणतपालभगाधिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्द व्यासाम्बरीश शुकशौनकभीष्मदार्य रुक्माङ्गदार्जुनवसिष्ठविभीषणादि पुण्यानिमान् परमभागवता राधापरावचितपल्लववल्लरीके राधापदाङ्कविलसन् मधुरस्तुतीके राधा यशोमुखर मत्तखगावलीके राधा विहार विपिने रमतां मनोरमे। श्री सच्चिदानन्दरूपाय तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीसीतानाथसमारम्भां
अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुरनाम बपुरे इनके पद वंदन किए नाशक विघ्न अनेक। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्यः एव च। नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। संत सरल चित जगत हित जानि स्वभाव स्नेह। बाल विनय सुनिकर कृपा रामचरण देव। जय जय श्री राधारमण जय जय अवध किशोर। वैदेही चित चोर प्रभु जय जय हम हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हम सभी लोग अपने मन एवं वाणी को पवित्र करने के लिए अत्यंत प्रेम पूर्वक भाव पूर्वक भगवान नाम का संकीर्तन करेंगे। तदनंतर आज द्वितीय दिवस की मंगलमयी कथा में हम लोग प्रवेश करेंगे। आप सब भी गाएंगे तो आनंद ज्यादा होगा, हम लोग गाएंगे तो उतना सुख नहीं मिलेगा। संकीर्तन का अर्थ ही है सब मिलकर के कीर्तन करें, वही संकीर्तन है। तो प्रेम से आप सब सहयोग करें, खूब आनंदित होकर के गावें। सिया पिया प्यार